डॉक्टर निखिल प्रसून, मैं आपके पास आऊंगा। कहां कमी रह गई? वो यश बीजेपी को मिलते मिलते क्यों रह गया? जो लग रहा था कि मुकाबला बहुत टाइट है, ऐसा लग रहा था कि अगर टीएमसी जीतेगी भी तो सीटों का अंतर बहुत कम रहेगा, लेकिन यहां तो मार्जिन बहुत ज्यादा है। सबको नमस्कार। देखिए, जनता का जो भी फैसला है, जनता ने जिस तरह अपने विचारों की अभिव्यक्ति मत के माध्यम से की है, वो शिरोधार्य है और जनता को हम धन्यवाद देते हैं। पश्चिम बंगाल की महान जनता को हम में, हमारी रणनीति में, हमारे कार्यकलापों में जरूर कुछ कमी रह गई होगी, जिसकी वजह से हम लोग शायद जनता का आशीर्वाद पूर्णतया प्राप्त न कर सके उस स्वरूप में कि हम सरकार बना सके। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जनता, हम लोग जिस तरह 3 से बढ़ते हुए इतनी सारी सीटें जीतने के कगार पे हैं, अभी 90 सीटें ऐसी हैं जिसमें कि फैसला अभी 1000-2000 के लगभग है और 45 सीटें तृणमूल के लिए भी ऐसी हैं जो कि उनके फेवर में जा सकती हैं। तभी पूरा मैं नहीं ये कहना चाहूंगा कि अभी शाम तक, देर शाम तक, क्योंकि बूथों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी, तो हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए फाइनल पिक्चर आने के लिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है प्रसून जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपको इस बात से भी तो सहमत होना पड़ेगा कि हो सकता है दायरा और बढ़ जाए जीत का। जो भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हम लोग 10% मत और 3 सीट से लेकर के जो बढ़ते हुए अभी करीब 125 के करीब तो काफी सारे एजेंसीज दिखा रही हैं, कई 100 से नीचे भी दिखा रहे हैं, ये वेरी कर रहा है विभिन्न चैनलों में। नहीं, लेकिन क्या मैं आपकी बात मान गया कि आप चलिए 100 के पास भी आप पहुंच सकते हैं, जादुई आंकड़े से तो बहुत दूर हैं, तो फिर वो सोनार बांग्ला, विकास होबे, क्या बंगाल की जनता ने वो नारे नकार दिए? नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता है कि बंगाल की जनता ने वो नारे नकारे हैं। मुझे लगता है, हो सकता है कई बार जो संवाद का जो माध्यम होता है, वो तरीका होता है, वो जन जन तक पहुंचाने में हो सकता है कई बार राजनीतिक पार्टियां उस हद तक सफल नहीं हो पाती हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो विपक्षी है, उन्होंने इस तरह का एक इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास किया, एक चोट को साजिश बता करके लोगों की भावनाओं को उत्प्रेरित करने का काम किया, या फिर एक समुदाय विशेष के वोटर्स को किस तरह कंसोलिडेट होकर के पूर्णतया एक तरह से मतों का उस ढंग से ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। ये तो इलेक्शन में हर कोई करता है, आपने नहीं किया क्या? कम पोलराइजेशन हुआ क्या इस इलेक्शन में? सब कुछ हुआ। आपने वो जो बंगाली अस्मिता का मुद्दा था, आपने उसको बाहरी बनाम बंगाली से जोड़ दिया। आपने भी तो, आप कौन किस पार्टी ने नहीं किया? लेकिन मैं आता हूं आपके पास, मुझे लगता है वो कहीं मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा, कहीं वो बैकफायर तो नहीं कर गया आपके ऊपर। लेकिन ये देखिए, हमारे साथ, मैं आप ही के पास आ रहा था आफ्ताब साहब, देखिए आफ्ताब आलम खान साहब हैं। आफ्ताब आलम खान साहब, खेला होबे बहुत चला इस चुनाव में, असली खेला तो आप लोगों के साथ हो गया सर। 34 साल शासन करने वाली पार्टी आज एक सीट पर भी नहीं है। ये आप जो अभी बात कर रहे हैं, अभी बहुत देर से बात चल रही है। इस अभी इलेक्शन 5 राज्यों में हुआ है और बीजेपी के प्रवक्ता बार बार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उनको अपनी स्थिति देखना चाहिए कि वो कहां है, खुद कहां है। पूरे 5 राज्य की समीक्षा करेंगे तो तमिलनाडु में आप कहां हैं, आपको कितना सीट आ रही है? केरला में आप कहां हैं, आपको कितना सीट आ रही है? पश्चिम बंगाल में वो आपसे बहुत अच्छे हैं, कांग्रेस के लोग हैं, केरला में वो नहीं है। केरला पे मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप जो 34 साल आपने रिकॉर्ड बनाया, आज आप एक सीट के लिए तरस रहे हैं, इस पर क्यों नहीं बात करना चाहते? मैंने बेहतर काम किया था इसलिए। आप जब बंगाल की बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि बंगाल में बीजेपी का जो गेम देख रहे हो, बीजेपी का गेम थोड़े है, वो तो तृणमूल का बी टीम है। ये बीजेपी वाले अपना पीठ क्यों थपथपा रहे हैं? वो नंबर ऑफ सीट जो कुछ भी बना पाया है, आपने पूरी सरकार को झोंक दिया था। एक तरफ भारत सरकार, एक तरफ राज्य सरकार का सारे संसाधन के साथ लड़ रहा था, उसके बावजूद आप वोट आपका ट्रांसफर हो रहा है, बी टीम आप बीजेपी को बता रहे हैं। पिछले चुनाव में 20% आपके पास था, करीब 12% कांग्रेस के पास था। इस बार आप डबल डिजिट में पहुंच जाए, आपको दोनों पार्टियां मिला के तो बहुत होगा, और आप बी टीम भी टीएमसी को बता रहे हैं। तो टीएमसी के लोग तो भरे हैं ना वहां पे। बीजेपी ने तोड़फोड़ जो किया है, ये जो गेन किए हैं, तो वो क्या है, नंबर ऑफ जो है, या पौंडीचेरी में जो इनको सीट मिली है, कौन लोग हैं? ये लॉजिक आपके गले के नीचे उतरता है, जो बात यहाँ पर आफ्ताब साहब दे रहे हैं। मैं आ रहा हूँ सोमनाथ सिंह। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।